जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों का टॉपिक चल रहा है और उसका 3 पार्ट मैं यूट्यूब के माध्यम से छोड़ चुका हूं। दोस्तों ये मेरा चौथा पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का और हो सकता है कि अंतिम और एंड पार्ट हो मेरा। और इससे ऑब्जेक्टिव का भी मैं क्वेश्चन अगर आप लोग सहमति हो तो मैं करा दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि तीसरे पार्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के तीसरे पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कॉनकेव मिरर आपको बताया था और कॉन्वेक्स मिरर बताया था। ये 2 मिरर बताया था मैंने। फिर मैंने एक बड़ा सा गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर का चित्र के माध्यम से आप लोगों को कुछ निर्देश बिंदुएं बताया था, जो कि मानक बिंदु जिसको कहते हैं। तो उस बिंदु को मैंने आप लोगों को बताया था। उस बिंदु में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं और फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, ध्रुव यानी पोल किसे कहते हैं। ये तमाम की तरह की बातें थी जो कि पिछले वीडियो में आप लोगों से मैं शेयर कर चुका हूँ। ठीक दोस्तों, आइए अब आज हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर और उसकी स्थितियाँ। दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं और इससे कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं और अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पर कॉनकेव मिरर में रखने पर क्या होगा और यहाँ पर कॉनकेव मिरर में स्थितियाँ रखने पर क्या होगा। तो आइए बारी बारी से समझते हैं। 6 स्थितियाँ हैं और 6 स्थिति में कॉनकेव मिरर के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए टॉपिक वाइज शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखा हुआ प्रतिबिंब यानी कॉनकेव मिरर पर कहाँ पर इमेज को रखा जाए और कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए और कहाँ उसका इमेज बनेगा, ये बताया जा रहा है। ठीक, तो अगर आप लोग कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ये वीडियो देखिए, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा और 10th के लिए तो अपना है ही। तो आइए तो शुरू करते हैं। द स्टडी हब के माध्यम से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। दोस्तों अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं की प्रतिबिंब यानी हम लोग ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये कोई वस्तु हो गया और इसको हम किसी मिरर के सामने रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब यानी इमेज कहाँ बनेगा, है ना बात। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि इसका प्रतिबिंब यानी इमेज कहाँ बनेगा। बच्चों को एग्जाम हॉल में अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर ये हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, डील करना आना चाहिए। ठीक, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए हम लोगों की जो फर्स्ट स्थिति है वो है जब वस्तु अनंत पर हो, यानी वस्तु का हम लोगों को पता नहीं हो, बहुत दूर हो, तो उसकी प्रतिबिंब कॉनकेव मिरर, ठीक, कॉनकेव मिरर में उसका प्रतिबिंब यानी इमेज कहाँ पर बनेगा, यानी अनंत पर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, अनंत पर, तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा। देखिए ये मैंने फिगर बनाया है, ये कॉनकेव मिरर का फिगर है यानी अवतल दर्पण का। इस अवतल दर्पण में आप लोग देखेंगे कि अनंत से कुछ रेखाएं आ रही है, यानी अनंत से कुछ लाइटें आ रही हैं और वो अनंत पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, अनंत पर। और देखिए वो सारी रेखाएं का फिगर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो फोकस पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, फोकस पर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अनंत से आने वाले सारे ऑब्जेक्ट का फिगर फोकस पर बनेगा और फोकस पर बनेगा तो देखिए ये कैसा होगा। आप लोगों से पूछ देगा कि ये बताइए जब वस्तु यानी ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर अनंत पर रखें तो उसका प्रतिबिंब यानी इमेज कहाँ पर बनेगा, तो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये एग्जाम में पूछता है कि कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा। ये छोटी छोटी माइनर क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को एग्जाम में
नंबर दिला सकती है, ठीक, और बहुत बेनिफिटफुल है। आइए देखिए, तो ये वास्तविक बनेगा, यानी अनंत का जो ऑब्जेक्ट है अनंत पर, और उसका जो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, और वस्तु की अपेक्षा यानी ऑब्जेक्ट की अपेक्षा उल्टा बनेगा, ठीक, और ये वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बनेगा। आप ही बताइए, वस्तु अनंत पर है, अनंत पर होने का मतलब यानी वस्तु बहुत बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, तो उसका इमेज क्या होगा, छोटा बनेगा, फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक। अब आइए दोस्तों समझते हैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ हो, अनंत और सेंटर। आप लोगों को मैंने बताया था, ये मान लीजिए स्फेरिकल मिरर था, इसमें मैंने बताया था कि इधर इसको बांट देते हैं, ये हम लोगों का हो गया अवतल दर्पण, और इसमें से जो भीतरी कलई किया हुआ रहता है उसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक, मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि अनंत और वक्रता केंद्र, यानी ये सेंटर पॉइंट हो गया हम लोगों का, और ये क्या हो गया, अनंत, अनंत इन इन्फिनिटिव, और यहाँ पर कोई वस्तु खड़ी है यानी ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। देखिए दोस्तों, इसका इमेज फोकस और सेंटर यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। बात ये रही कि ये कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। 3 तरह की प्रश्न उत्पन्न हुई ना। आइए, तो ये एक तो ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। दूसरी बात, ये वास्तविक बनेगा। देखिए मैंने लिख दिया है, ये वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक। दूसरा, ये वस्तु की अपेक्षा, इस ऑब्जेक्ट की अपेक्षा, ये इस तरह ऑब्जेक्ट खड़ी है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में यानी उल्टा बनेगा। और ये क्या होगा, ये भी वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। समझ में आ रहा है मेरे बात, ये भी वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। दोस्तों तीसरा जो है हम लोगों का, जब वस्तु कर्ता केंद्र पर हो यानी वस्तु सेंटर पे हो, तो कहाँ बनेगा। दोस्तों अगर कॉन्केव मिरर में वस्तु अगर सेंटर पर हो तो उसका प्रतिबिंब जो इमेज है ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो भी सेंटर पे ही बनेगा, ठीक। जहाँ पर वस्तु खड़ी है, अगर सेंटर पर खड़ी है तो उसका इमेज सेंटर पर ही बनेगा, ठीक। लेकिन कैसा बनेगा, तो ये भी वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, यानी वस्तु इस तरह है तो ये नीचे तरफ बनेगा, ठीक। और क्या होगा, ये भी वस्तु के साइज के एकदम बराबर होगा, यानी डिट्टो बराबर होगा, ठीक। ये 3 तरह की बातें थी। अब देखिए दोस्तों, जब वस्तु C और F के बीच हो यानी वक्रता केंद्र और F के बीच हो, तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। देखिए बोल रहा है कि C और F के बीच यानी सेंटर और फोकस दोनों के बीच ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है। देखिए इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत। कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। देखिए फिगर के माध्यम से मैंने बताया है, कहाँ बनेगा, सेंटर और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, तो ये दोस्तों ये भी वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु की अपेक्षा, यहाँ पर देखिए वस्तु छोटा है और ये बड़ा है, तो वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा, ठीक। अब आते हैं दोस्तों, जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, यानी जब अनंत पर हो तो उसका, यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका इमेज फोकस पर बन रहा है, लेकिन जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, जस्ट इसका उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। कहाँ, तो इसका अगर फोकस पर हो वस्तु यानी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर हो तो इसका इमेज अनंत पर बनेगा। अनंत को हम लोग जान नहीं सकते,
यानी वस्तु की अपेक्षा ये बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, यानी रियल इमेज होगा। दोस्तों लास्ट है हम लोगों का, जब वस्तु P और F के बीच हो, यानी P किस चीज को इंडिकेट करता है? ध्रुव को, यानी पोल को। तो अगर वस्तु ध्रुव और F के बीच हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? तो दोस्तों ये दर्पण के पीछे बनेगा। और आपको मैं बता दूं, जो वस्तु के पीछे जो इमेज बनती है वो सीधी होती है और आभासी होती है। दोस्तों 5 कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि वस्तु वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, लेकिन ये छठा जो कंडीशन है इसमें वस्तु आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, यानी काल्पनिक इमेज होगा और सीधा होगा। ठीक, आप लोगों को मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका फोकस पर बनेगा, क्लियर। जब वस्तु वक्रता केंद्र के और अनंत के बीच हो तो उसका F और C यानी फोकस और सेंटर के बीच बनेगा, क्लियर। तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो तो उसका इमेज उसी पर बनेगा और जितना ऑब्जेक्ट बना है, यानी वस्तु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब यानी इमेज बनेगा। चौथा, अगर वस्तु C और F के बीच हो, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, तो इसका जो प्रतिबिंब है, ये इमेज है, वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ठीक। पांचवा, अगर फोकस पर ही हो तो इसका अनंत पर बनेगा। आप लोगों को याद होगा, इसका उल्टा मैंने बताया। और जब इस फोकस P यानी फोकस और ध्रुव के बीच हो तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में, और सीधा होगा और वास्तविक होगा। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ताकि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को क्लियर ढंग से याद रहे। तो देखिए, मैंने फिगर के माध्यम से भी बताया है। तो तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे और कोरोना काल में बच कर रहे।